तो मूवी की शुरुआत होती है 1960 के ब्रॉन्ज एरिया से, जहां पर इटालियन अमेरिकन वर्किंग क्लास रहती थी, जिसमें से एक लोरेंजो नाम का बस ड्राइवर अपनी बीवी रोजीना और बेटे कैलोजेरो के साथ रहता था, जिसमें कैलोजेरो यहाँ के माफिया और क्रिमिनल एक्टिविटी से काफी इम्प्रेस था। जिस बीच ही जब लोरेंजो ने कैलोजेरो को स्कूल से घर पर छोड़ा, तो कैलोजेरो ऊपर घर में जाने की जगह साइड के एक बार में चला गया, जिस बार में यहाँ का माफिया बॉस सनी और उसकी पूरी गैंग मजे कर रही थी। तब कैलोजेरो ने हमें बताया कि इनमें यह है टोनी, जो कि इस बार का ओनर था। साथ ही यह है पनोती, क्योंकि ये जिस भी जुए में हाथ लगाता वो ये लोग हार ही जाते। और इनका एक और साथी जोजो द वेल। अब इसका द वेल नाम क्यों है दोस्तों, ये आपको उसको देख के पता चल ही रहा होगा। खैर, तब इनकी बातों के बीच ही यहाँ रोजीना आ गई, जो कैलोजेरो को बार में आने के लिए डांटने लगी। तब वो बोली कि तुम स्टोर के बाहर मेरा वेट करो, मैं कुछ ग्रोसरी लेकर आती हूँ। जहाँ जैसे ये लोग घर पे पहुँचे, तो लोरेंजो भी अपने बेटे को डांटने लगा कि तुम्हें बार में जाने की क्या जरूरत थी। खैर, तो अब इतनी खरी खोटी सुनने के बाद अगले दिन कैलोजेरो अपने दोस्त स्लिक और मारियो से मिला, जो कि माफिया बॉस सनी को देख रहे थे कि कैसे वो यहाँ अपनी गुंडागर्दी चला रहा है। जिस बीच ही यहाँ से एक बस जाने लगी, जिसमें काफी सारे ब्लैक किड्स बैठे थे। तब उन्हें देखते ही स्लिक उन्हें काफी बुरा भला कहने लगा, जो सुनकर कैलोजेरो ने उससे कहा कि वो तो बस यहाँ से जा ही रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई। लेकिन स्लिक थोड़ा दिमाग से मोटा था, इसलिए वो तो यहाँ बस का पीछा करते हुए इन ब्लैक लोगों पर चिल्लाने भी लगा। खैर, तभी यहाँ लोरेंजो भी पहुंचा, जो कि अपने बेटे को ऐसे लोगों के साथ देखकर काफी नाखुश था। इसलिए वो कैलोजेरो से बोला कि तुम इनसे अलग बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही वो यहाँ सीढ़ी पर आकर बैठा, तो तभी यहाँ एक ड्राइवर और सनी के आदमी के बीच पार्किंग स्पेस को लेकर बहस होने लगी, जहाँ वो ड्राइवर थोड़ा ज्यादा गर्म होकर यहाँ अपना बेसबॉल निकाल लाया। तो तभी सनी ने इस मैटर को अपने हाथ में लेते हुए सीधे ड्राइवर को ठोक दिया, जो देखकर लोरेंजो जल्दी से कैलोजेरो को अपने घर पर ले गया, जहां पर कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई, जो लोरेंजो से कहने लगी कि हम जानते हैं कैलोजेरो उस इंसिडेंट के टाइम वहीं बैठा था, तो हम चाहते हैं कि वो शूटर की आइडेंटिटी हमें बता दे। इसलिए अब ये लोग कैलोजेरो को जब नीचे लेकर आए, ये इन्हें पिछवाड़े से पहचानेगा क्या? अरे सीधा करो इन आदमियों को। हाँ, तो अब कैलोजेरो ने इन सब को देखने के बाद भी यही कहा कि इनमें से कोई भी शूटर नहीं है, जिस वजह से सनी बच गया। और तब लोरेंजो अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल लिया, जहाँ घर पर उसने अपने डैड से पूछा भी कि क्या मैंने आज सही काम किया, जिस पर लोरेंजो बोला कि तुमने एक अच्छी चीज किसी गलत आदमी के लिए करी है। साथ ही हमें जिंदगी में कभी कभी उन चीजों को भी करना पड़ता है जो मॉरली करेक्ट नहीं होती। तो अब अगले दिन से ही लोरेंजो को यहाँ माफिया बॉस सनी की रिस्पेक्ट मिलने लगी, जहाँ उसके एक आदमी जिमी ने तो लोरेंजो को ऑफर भी किया कि तुम हमारे लिए जॉब करो, जहाँ तुम काफी सारे पैसे कमा लोगे। लेकिन लोरेंजो ने काफी इज्जत के साथ ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। जहाँ अब रात होते ही कैलोजेरो जब सोने ही वाला था, तो उसने देखा कि यहाँ उस आदमी का फ्यूनरल हो रहा है, जिसकी सनी ने आलू पूड़ी बांटी थी। जिसके अगले दिन जब वो ऐसे ही हांड रहा था, तो तभी एक आदमी उसे सनी के पास लेकर आया, जहाँ सनी को कैलोजेरो काफी पसंद आ रहा था। तो उसने कैलोजेरो को यहाँ ड्रिंक सर्व करने के लिए रख लिया, जहाँ अब ये काम करने की वजह से उसे काफी सारे पैसे और टिप वगैरह मिलने लगी। जिस बीच ही इस बार में गैम्बलिंग भी होती थी। तो तब सनी ने एक दिन कैलोजेरो से कहा कि तुम मेरी तरफ से पासे फेंको। जिन पासों को कैलोजेरो ने फेंका, तो सनी आज काफी सारा पैसा जीत गया। इसलिए उसे लगा कि कैलोजेरो उसके लिए लकी है, जिस वजह से ही उसने घर जाते टाइम उसे थोड़ी टिप भी दी। साथ ही उसने कैलोजेरो को एक निकनेम दिया, जो कि सी था। सी मतलब समुद्र वाला सी नहीं दोस्तों, ओनली सी, ठीक है।
तो अब हम भी सी ही बोलेंगे, क्यों कैलागैरो कैलागैरो करके अपनी जीभ टेढ़ी करनी। खैर, तो अब माफिया बॉस सनी जब सी को इतना प्यार कर रहा था तो इस वजह से बाकी पड़ोस वाले लोग भी उसे रिस्पेक्ट देने लगे, जहां वो उससे पैसे तक नहीं लेते कि सनी ने तुम्हारे पैसे ऑलरेडी चुका दिए हैं। जिस बीच एक दिन लोरेंजो और रोजीना को वो सारे पैसे मिल गए तो लोरेंजो को काफी गुस्सा आया, इसलिए वो सी को सीधा उस बार में सनी के पास लेके पहुंचा, जहां उसने साफ कह दिया कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, साथ ही मेरे बेटे से दूर रहो। लेकिन सनी ने उससे साफ कहा कि ये पैसे मैंने तुम्हें नहीं बल्कि अपने बेटे जैसे लड़के सी को दिए हैं। जो सुनकर लोरेंजो कुछ और भी कहता कि इतने में सनी ने सी से कहा कि तुम थोड़ा बाहर जाओ, मैं तुम्हारे डैड से आराम से बात करता हूँ। जिसके बाद वो बोला कि मैं जानता हूँ तुम एक काफी अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर मुझसे कोई इस तरीके से बात करेगा तो शायद वो दोबारा बात करने लायक ना बचे। साथ ही वो बोला कि मैं सी को अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन लोरेंजो ने उसे साफ कह दिया कि वो तुम्हारे बेटे जैसा है, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा ही है, तो इसलिए तुम उससे दूर रहो। जो सुनकर सनी ने अपने आदमियों से कहा कि ले जाओ इसे यहाँ से, वरना भी इसे प्रसाद दे दूंगा। जिसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकले तो सी काफी दुखी होकर अपने पैसे वापस मांगने लगा। जहाँ लोरेंजो ने गुस्सा होकर अपनी आवाज बढ़ाई तो सी ने कह दिया कि सनी अंकल सही कहते हैं कि ये जॉब करने वाले लोग लूजर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से लोरेंजो को गुस्सा आया और उसने सी में एक रसीद काट दी। जिसके बाद वो बोला, लूजर वो आदमी नहीं है जो काम करके अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखता है, और ये बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि कुछ सालों बाद पता चलेगी। जिसके साथ ही कहानी यहाँ से कुछ साल आगे आई, जहाँ सनी हमारे बड़े हो चुके सी और बाकी गैंग मेंबर्स के साथ हॉर्स की रेस में था, जहाँ इन लोगों ने एक घोड़े पर पैसा लगाया तो तब वो पनौती भी उसी घोड़े पे पैसा लगा के आ गया। जो सुनते ही सनी ने तो अपनी टिकट फाड़ दी कि इस पनौती की वजह से हम नहीं जीत पाएंगे। खैर, तब सी यहीं पर रहा, जहां उसने देखा कि सच में इनका घोड़ा हार गया है। जिसके बाद वो यहाँ से अपने दोस्तों के पास पहुंचा, जो कि अभी भी सलीक और मारियो ही थे। और हाँ, उनकी ब्लैक लोगों के साथ नफरत अभी भी सेम ही थी, जिस वजह से स्लिक जब एक कार पर चिल्ला रहा था तो तब सी ने उसे शांत किया कि वो लोग बस यहाँ से निकल ही तो रहे हैं, तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। जिस पर स्लिक बोला कि वो लोग इस पड़ोस में घूमना भी डिजर्व नहीं करते। वैसे सेम आइडियोलॉजी आजकल, खैर छोड़ो। तो अब लोरेंजो ने सी को अपने पास बुलाया, जहाँ वो उससे बस में कहने लगा कि तुम्हें कल बॉक्सिंग मैच देखने जरूर जाना चाहिए। लेकिन सी की नजर एक लड़की पर थी, इसलिए वो अपने फादर की सुन भी नहीं रहा था। इसलिए जैसे ही वो बस से उतरा तो तब उसने एक आदमी को नोटिस किया जिसके पास उसके $20 थे। तब वो आदमी सी को देख के ही भागने लगा तो सी भी उसके पीछे पड़ गया। जहाँ सनी ने जब ये सब देखा तो उसने सी को बुलाकर सारी बात पूछी, जिस बात को पता चलने के बाद वो बोला कि सुनो, सिर्फ $20 में तुम अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें नहीं पता वो सामने वाला इंसान किस तरह का हो तो सकता है कल को वो $20 देने की जगह तुम्हें मार ही दे। जो सुनकर सी काफी इम्प्रेस हुआ और बोला कि आप हमेशा सही होते हो। जिस पर सनी ने रिस्पॉन्ड किया कि अगर मैं एकदम सही रहता तो मुझे अपने 10 साल जेल में नहीं बिताने पड़ते। जिस ज्ञानबाजी के बीच में ही यहाँ पर एक मोटरसाइकिल गैंग आई, जो कि बियर के लिए जिमी के बार में ही रुक गई। तब जिमी उन्हें यहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन सनी ने बीच में आकर उन्हें ड्रिंक देने के लिए कह दिया कि कोई बात नहीं, इन्हें ड्रिंक पीने दो। लेकिन ये लोग इतने हरामी थे कि इन्होंने ड्रिंक लेने के बाद यहाँ जिमी के साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी, जिस वजह से सनी इनसे बोला कि तुम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जिस पर एक बाइकर ने जवाब दिया कि हम आए भी अपनी मर्जी से थे तो जाएंगे भी अपनी मर्जी से। जो सुनकर सनी को गुस्सा आया और वो बोला कि तुम आए अपनी मर्जी से थे लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। जिसके बाद उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर इस बाइकर गैंग को बढ़िया तरीके से धो दिया।
खैर तो अब रात को यहाँ एक निकी जीरो नाम का बंदा बार के बाहर कुछ गन्स बेच रहा था। जैसे बीच ही यहाँ जब सनी आया तो यहाँ से सब लोग भाग निकले, लेकिन उसने निकी को पकड़ लिया। जहाँ निकी को उसने काफी चांटे मारे कि तुम्हारी वजह से यहाँ का माहौल काफी बिगड़ रहा है। साथ ही उसने सी से कहा कि तुम अपने इन निकम्मे दोस्तों से दूर रहो, वरना ये तुम्हें किसी दिन मुसीबत में डाल देंगे। साथ ही एक गन रखने से तुम मर्द नहीं बनोगे, तो इसलिए ये सब चकबोदी मत करो। खैर तो अब अगले दिन सी को दोबारा से वो लड़की दिख गई, जिसे देखकर वो खुश हुआ क्योंकि वो उसके सेम स्कूल में थी। इसलिए उसने अपने दोस्तों को यहाँ से भगाकर इस लड़की से बात करने की सोची। जहाँ ये उसके लिए काफी ऑकवर्ड तो था, लेकिन बात करने पर पता चला कि इस लड़की का नाम है जेन, जिसके साथ ही वो उसके घर तक पहुँचने लगा। और तब अगले दिन के लिए इन दोनों ने एक मूवी डेट डिसाइड कर ली, जिसके कुछ देर बाद सी और उसके दोस्त जब यहाँ बैठकर चकबोदी कर रहे थे तो तभी यहाँ कुछ ब्लैक लोग अपनी साइकिल से जाने लगे, जिन्हें देखकर अगेन सेम थिंग। सी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन स्लिक को काफी गुस्सा आ गया। इसलिए उसने एक साइकिल वाले को पकड़ के उसकी तोड़ाई शुरू कर दी। जहाँ सी ने ऐसे नाटक किया कि वो इन लोगों के साथ ही है, पर उसने एक निग्गा को नीचे ही लेटे रहने के लिए कहा कि अगर तुम उठे तो ये लोग तुम्हें मारेंगे, इसलिए लेटे ही रहो। तब इस लड़ाई की वजह से सनी को दोबारा गुस्सा आया, जहाँ उसने सी को दोबारा एडवाइस दी कि तुम अपने दोस्तों से दूर हो जाओ, जो कि एक ना एक दिन या तो मारे जाएंगे या फिर जेल में जाएंगे। जो सुनकर सी ने ट्यून और टॉपिक दोनों चेंज कर दिए कि आप ये बताओ एक ब्लैक लड़की को डेट करना कैसा रहेगा। जो सुनकर सनी थोड़ा शॉक तो हुआ, लेकिन उसने साफ बात कही कि देखो वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, जो भी हो, इससे मैटर नहीं करता, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। साथ ही उसने सी को अपनी कार भी ऑफर कर दी कि मेरी गाड़ी ले जाना, ताकि उस लड़की पर अच्छा इंप्रेशन जमा सको। जो सुनकर सी काफी खुश हुआ और उसने सेम क्वेश्चन अपने डैड लोरेंजो से भी पूछा। जहाँ लोरेंजो ने उसे एक अलग ही एडवाइस दी कि डेट करने तक तो ठीक है, लेकिन शादी में मत पड़ जाना, शादी तो हमें अपनी कास्ट में ही करनी चाहिए। तो भैया दूसरी कास्ट वाली को डेट करके उसकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हो, इससे बेटर पबजी खेल लो ना। खैर तो अब सी सीधा जेन से मिलने पहुंचा, जहां उसे पता चला कि कल उसके भाई को कुछ इटालियन लोगों ने मारा है। जहां जेन जानना चाहती थी कि इसमें सी का हाथ तो नहीं है। जहां सी ने मना तो किया, लेकिन जेन यहाँ पर अपने भाई को लेकर आई थी, जिसने सी को देखते ही कह दिया कि हाँ ये भी उन लोगों में शामिल था, जिसकी वजह से ही जेन काफी गुस्सा हो गई और तब उसकी सी के साथ बहसबाजी हुई। तो सी ने गुस्से में जेन को ही निग्गे बोल दिया, जिस वजह से जेन गुस्सा होकर यहाँ से निकल गई। खैर तो अब बेचारा सी बड़े उदास मन के साथ उस कार को रिटर्न करने पहुंचा। जहाँ सनी ने उससे पूछा भी कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तो सी उसे कुछ भी जवाब दिए यहाँ से निकल गया। जैसे बीच लोरेंजो ने ये देख लिया था कि उसका बेटा सनी की गाड़ी चला रहा है, तो इसलिए वो सी को सुनाने लगा कि तुम बाहर और वहाँ के लोगों से दूर रहो। लेकिन सी ने साफ कह दिया कि सनी अंकल मुझ पे भरोसा करते हैं। जहाँ लोरेंजो ने उससे साफ कहा कि सनी किसी पर भी भरोसा नहीं करता, साथ ही लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते बल्कि उससे डरते हैं। जिन दोनों चीजों में काफी बड़ा डिफरेंस है। जिस कहासुनी की वजह से ही सी यहाँ से निकल गया और तब उसे अपने दोस्तों से पता चला कि इनके क्लब पर उन ब्लैक लोगों ने अंडे मारे हैं, तो ये लोग उन ब्लैक लोगों पर रिटेलिएट करने वाले थे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सनी ने इनकी गाड़ी रोकी और उसने सी को गाड़ी से बाहर निकाल के थोड़ा मारना पीटना शुरू कर दिया। जहां वो बोला कि बताओ तुम मेरी गाड़ी को कहां पर लेके गए थे, क्योंकि उस गाड़ी में बॉम्ब लगा हुआ मिला है। लेकिन वो बॉम्ब नहीं फूटा क्योंकि उसका टाइमर खराब हो गया था। तब इस सब की वजह से सी का दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगता था कि सनी उसके फादर जैसा है, तो वो कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। जैसे बीच ही यहाँ लोरेंजो भी पहुंचा, तो वो इन लोगों से पूछने लगा कि भाई क्या मैटर है, जिसके बदले में उसे एक घूसा ही मिल गया। तब सनी ने साफ कहा कि अगली बार अपना मुंह तभी खोलना
जब तुम्हें पता हो कि यहाँ क्या हो रहा है। जो सुनकर सी यहाँ से सीधा अपने दोस्तों के पास पहुँचा, जो कि पार्किंग एरिया में ही कुछ मोलोटोव कॉकटेल्स के साथ उसका इंतजार कर रहे थे, जिनको सी ने ज्वाइन तो किया, लेकिन तब उसे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और तभी रेड लाइट पर सनी ने उसकी गाड़ी रोक दी। जहां उसने सी को इस गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा तो स्लिक कुछ कह ही रहा था, लेकिन इसने स्लिक का फेस सीधा डैशबोर्ड में दे के मारा, जिसके बाद वो सी को लेकर यहाँ से निकल गया। जहाँ सी सनी से बोला कि मैं सोच भी नहीं सकता, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। जहाँ सनी ने उससे साफ कहा कि हाँ, मैं तुम पर क्या, मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता, और हमें ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन कब धोखा दे दे। जिस बीच ही सनी के एक आदमी ने बताया कि सी से एक ब्लैक लड़की मिलने आई थी, जो सुनते ही सी यहाँ से सीधा जेन के पास पहुँचा। जहाँ जेन उससे बोली कि मेरे भाई ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है, और पहले उसने झूठ इसलिए बोला था ताकि मैं किसी इटालियन लड़के के चक्कर में ना पड़ूं। जो कहकर इन दोनों की घुसड़म घुसड़ू हो गई, और तभी सी को याद आया कि स्लिक और उसके बाकी दोस्त जेन के पड़ोस में अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो जेन को गाड़ी में लेकर यहाँ से निकल ही गया। और दूसरी तरफ स्लिक और बाकी लोग यहाँ ब्लैक सोसाइटी में पहुँच गए, जहाँ इन्होंने उस मोलोटोव के साथ अटैक शुरू कर दिया। लेकिन इनकी एक बोतल में जब ब्लास्ट नहीं हुआ तो तब वो बोतल दूसरी साइड से इनकी गाड़ी पर फेंकी गई, जिसकी वजह से गाड़ी में ही बाकी बोतल फट गई और ये सभी यहीं मारे गए। तब सी और जेन भी इस लोकेशन पर पहुंचे, जहां पर सी अपने मरे हुए दोस्तों को देखकर काफी दुखी था, जिसके बाद वो सीधा बार में पहुंचा ताकि वो सनी को सारी बात बता सके। लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक पार्टी चल रही थी, जिस भीड़ में एक लड़का गन लेकर सनी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते ही सी ने चिल्लाया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इस लड़के ने सनी को ही शूट कर दिया। और ये लड़का पता है कौन है दोस्तों? ये उस ड्राइवर का बेटा है जिस पर 8 साल पहले सनी ने फायरिंग की थी। खैर, तो अब सनी की भी आलू पूड़ी अरेंजमेंट करी गई, जहाँ पर सब लोग बिजनेस और बार के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसकी वजह से सी को काफी अजीब लगा। और जब सब लोग अपना गुड बाय कह के निकल गए तो तब भी सी यहीं बैठा रहा। जिस बीच यहाँ उससे मिलने एक आदमी आया, जिसने बताया कि अब से तुम ही इस पूरी सोसाइटी और बार पे कंट्रोल करोगे। साथ ही उसने बताया कि सनी उससे ये कह कर गया था कि वो सी को अपनी खुद की जगह पर देखना चाहता है, और अगर फ्यूचर में से कुछ भी जरूरत पड़े तो वो कारमाइन यानी इस अंकल से मांग ले। जिसके साथ ही ये मूवी तो एंड हुई दोस्तों, लेकिन बहुत सारी, मैं कहूँगा बहुत सारी एजुकेशन छोड़ के गई है। और सबसे पहली तो यही दोस्तों कि हम सबका बचपन काफी क्लीन होता है, लेकिन सोसाइटी का डस्ट यानी धूल लगते ही सब धुंधला पड़ जाता है। गलत लोग, गलत मोहल्ले, गलत हीरोज, और फिर हम सोचने लगते हैं कि यही लाइफ है। पर असली बात यह है कि हर बच्चा ब्रॉन्क्स का कैलोगेरो होता है, उसे चाहिए सिर्फ एक सही गाइड, वरना दुनिया उसे या तो गैंगस्टर बनाती है या गिल्ट में जीने वाला इंसान। बाकी इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सबसे बड़ी गलती लोरेंजो की थी कि वो अपने बेटे की परवरिश ऐसे एरिया में कर रहा था जहां ऑलरेडी इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही थी। और मूवी के एंड में सबसे मेन बात कि जो लोग जीते जी सनी की इज्जत करने का नाटक कर रहे थे, वो उसके मरने के बाद उसे ठीक से याद भी नहीं कर रहे, जो कि जीवन का बहुत कड़वा सत्य है। खैर, तो अब आपको मूवी में क्या अच्छा लगा वो आप लाइक कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।